मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, हम्दो सलात के बाद चूँकि गुज़िश्ता सुन्नी इज्तिमा में हमारी गुफ्तगू अज़ान के फ़ज़ाइल और कुछ मसाइल पर हुई थी, आज उसी का एक हिस्सा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए लोगों को किस तरह जमा किया जाए इस हवाले से मशवरा फरमाया। चूँकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब मुसलमान मदीना आए तो वो नमाज के औक़ात में जमा होते थे और उनको निदा नहीं की जाती थी, यानी बाज़ाब्ता कोई ऐसी अलामत नहीं थी कि जिस अलामत की बुनियाद पर सारे लोग मस्जिद इकट्ठा होकर के नमाज अदा करें। मदीने में जब आए तो बस औक़ात का लिहाज रख करके मस्जिद में जमा हो जाते थे, मगर कोई बाज़ाब्ता इसकी अलामत निदा के तौर पर, सदा के तौर पर या किसी और अलामत के ज़रिया उसका तक़र्रुर और तअय्युन नहीं हुआ था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए लोगों को किस तरह जमा किया जाए इस हवाले से आपने मशवरा फरमाया। हालांकि हदीस पाक का ये भी मफ़हूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए उसी वक्त अज़ान के कलिमात भी आपको सिखा दिए गए, मगर चूँकि हर तालीम के इजहार का एक वक्त होता है तो उसका जो वक्त मौऊद यानी मुकर्ररा वक्त आया तो फिर उसके असबाब बने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने खुद इस हवाले से मशवरा फरमाया। तो बाज़ लोगों ने ये कहा कि नमाज के वक्त एक झंडा गाड़ दिया जाए, जब लोग उस झंडे को देखेंगे तो एक दूसरे को नमाज की इत्तला दे देंगे कि वक्त हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस राय को कबूल नहीं किया। फिर आपको बिगुल बजाने का मशवरा दिया गया कि बिगुल बजाया जाए जिससे लोगों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो चुका है।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को भी पसंद नहीं फरमाया और कहा कि ये तो यहूद का तरीका है। और फिर सरकार को ये मशवरा दिया गया कि नाकूस बजा लिया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को भी नमाज के वक्त के ऐलान के लिए नापसंद फरमाया और कहा कि ये ईसाइयों का तरीका है। अब एक तरफ बेगुल बजाने का मशवरा दिया, नाकूस बजाने का मशवरा दिया, झंडा नस्ब करने का मशवरा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों तरीकों को ही नापसंद फरमाया। हजरत अबू उमैर बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ बैठे हुए थे और ये गुफ्तगू चल रही थी और इसी गुफ्तगू और मशवरे के होते ही वो उठ कर के घर आए और इसी फिक्र में लगे हुए थे कि क्या चीज़ मुकर्रर की जाए कि मुसलमानों को नमाज के वक्त का पता बताया जाए। फरमाते इसी फिक्र में मैं था और फिर उन्हें ख्वाब में अजान दिखाई गई और बताई गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद फरमाते हैं वो सुबह को सरकार की बारगाह में आए और आपको रात के ख्वाब के हवाले से खबर देते हुए अर्ज किया, हुजूर मैं नींद और बेदारी की हालत में था, यानी बिल्कुल सो नहीं गया था, मैं नींद और बेदारी की दरमियानी हालत में था। मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मुझे अजान सिखाई और हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद से पहले 20 दिन पहले ख्वाब में अजान के कलिमात हजरत उमर इब्ने खत्ताब को भी गैबी फरिश्ते के जरिया सिखाए गए थे। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में ये बात अर्ज की कि हुजूर मुझे ये कलिमात सिखाए गए हैं, तो हजरत उमर ने कहा कि हुजूर 20 दिन पहले मुझे भी ये ख्वाब आया था, मगर मैंने इस ख्वाब को पोशीदा रखा और अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने आपको खबर दे दी। सो अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद मुझसे सबकत ले गए, मुझसे आगे बढ़ गए इस मामले में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, ए बिलाल उठ खड़े हो जाओ और अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद तुमको जो कलिमात बताएं वो पढ़ो। फिर हजरत बिलाल ने अजान का आगाज फरमाया। तो इस तरीके से अजान की इब्तिदा एक रिवायत के मुताबिक हिजरी सन 2 में मदीने तैयबा की सरजमीन पर वजूद में आई। अब जब ये अजान होने लगी तो जाहिर सी बात है शोर करने वालों को शोर का मौका मिल गया, तो उन्होंने इस पर भी अपने हसद और जलन और बुग़्ज़ का इजहार करते हुए मुसलमानों को कहा कि ये क्या तुमने नई रस्म निकाली है जिसका पहले दिनों में तो नामो निशान तक नहीं था। ये शोरो गुल काबिले बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने क्या कहा, ये शोरो गुल काबिले बर्दाश्त नहीं है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुल ला यक़िलून, ये ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये इनमें अकल नहीं है। जी नाकूस बजाने वालों, बिगुल बजाने वालों, तुम इस्लाम के इन पाकीज़ा कलमात को शोरो गुल कह रहे हो। इन कलमात की तासीर तो इतनी है कि आज भी कोई हुस्ने सौत के साथ इन कलमात को पढ़ता है, पत्थर दिल भी पिघल जाता है, लोग चलते हुए रुक जाते हैं। और हुक्म है कि इसे हुस्ने सौत के साथ पढ़ा जाए, बेहतर आवाज में, बेहतर अंदाज में इसको पढ़ा जाए। तो अब जो जिनका शियार था, जिनका तरीका था कि वो नाकूस बजा कर के इबादतों की तरफ बुलाते थे, जो बिगुल बजा कर इबादतों की तरफ बुलाते थे, अब ये इनके जो तरीके थे वो बेमकसद थे ना, वो बेमाना थे ना, वो शोरो गुल थे ना,
वो बिल्कुल लायानी बेमकसद लहव लैब की किस्म की बातें थी। मगर यहाँ मुसलमान क्या करता है? मुसलमान जब नमाज के लिए बुलाता है रब की किबरियाई का ऐलान करता है, रब के नबी की रिसालत और नबूवत का ऐलान करता है, फलाह व सलाह की दावत देता है, कामयाबी और कामरानी की तरफ बुलाता है। वो तो सारे ही कलमात बा मकसद बा माना, बल्कि इतने बाफैज हैं ये कलमा कि जो पढ़ने वाला तो पढ़ने वाला है, सुनने वाला भी उन कलमात को दोहराए तो रब उसे भी माला माल फरमा देता है। गुज़िश्ता इज्तिमा में पढ़ने वाले के हवाले से मैंने कई अहादीस आपके सामने रखी थी, मगर आज मैं आपके सामने जो पढ़ नहीं सकता, जो सुन रहा है, उसके लिए क्या हुक्म है और वो इससे किस कदर फैज हासिल कर सकेगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा अज़्ज़नल मुअज़्ज़िनु फ़क़ूलू मिस्ल क़ौली। ऐ लोगो, जब मुअज़्ज़िन को अजान कहते हुए सुनो तो जो वो कहता है तुम भी जवाब में वो कहो, वो कलिमात तुम भी दोहराओ। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब जो यूं कहेगा उसके लिए बशारत क्या है? सरकार फरमाते हैं, मन क़ाल हीन युअज़्ज़िनुल मुअज़्ज़िनु मिस्ल क़ौलिही गुफ़िर लहू, कि जो मुअज़्ज़िन के कलिमात जवाब में दोहराता है गुफ़िर लहू, वो बख्श दिया जाता है। तो बेमकसद पर तो बख्शिश नहीं होती, बेमाना पर तो बख्शिश नहीं होती। यहूदो नसारा तुम कुछ भी ठहरे मगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को तो मानते थे, गरचे उसके तकाज़ों को तुमने पूरा नहीं किया। मगर यहाँ अजान के कलिमात देखो, तुम्हारा नाकूस देखो, इधर अजान के कलिमात देखो, उधर तुम्हारा बिगुल बजाना देखो। और आज के दौर में अगर ये कहा जाए कि इधर अजान के कलिमात देखो, दूसरी तरफ घंटी बजाना देखो, तो कितने पाकीज़ा कलिमात हैं अजान के, बा मकसद। यानी एक ऐसा शख्स जो किसी जिहद का तरफदार न हो, उसको दरमियान में बिठाकर कहा जाए कि फैसला तू कर। इधर बिगुल बजाया जाता है, नाकूस बजाया जाता है, इधर घंटी बजाई जाती है और इधर अजान के पाकीज़ा कलिमात पढ़े जाते हैं। पूछा जाए कि इंसाफ कर कि कौन सा तरीका बेहतर है, कौन से तरीके में कमाल और जमाल और खूबी और बेहतरी है, तो हर मुनसिफ मिजाज शख्स आज भी ये कहने पर मजबूर होगा इस तरीके को देखकर कि इन सारे तरीकों में अफजल और बेहतर तरीका वही है जो इस्लाम ने अता फरमाया। यहाँ पर अजान के मिस्ल कलिमात जवाब में दोहराने पर गुफिर लहू, बख्शिश की बशारत है। आगे इस हदीस पाक को सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरन निसा, ऐ औरतों, इदा समिअतुन्न हादल हबशिय्या युअद्दिनु व युकीमु, ऐ औरतों, जब तुम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजान और इकामत कहते हुए सुनो, फकुलना कमा यकूलू, तो तुम भी वैसा कहो जवाब में जैसा वो कहते हैं। क्या होगा इससे? फ़इन्नल्लाह यक्तुबु लकुन्न बिकुल्लि कलिमतिन मिअत अल्फ हसनतिन, इसलिए कि तुम्हारी जुबान से अजान के जवाब में निकलने वाले हर कलमे के बदले में रब 1,00,000 नेकी अता फरमाएगा। व यरफ़उ लकुन्न अल्फ़ दरजतिन, और रब्बे जुल जलाल हर कलमे के बदले में 1000 दर्जे बुलंद फरमा देगा। व यहुत्तु अन्कुन्न अल्फ़ सय्यतिन, और अजान के जवाब में हर कलमे के बदले में रब 1000 गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुलना, औरतों ने कहा, हादिही लिन्निसाई फमा लिर्रिजाल, हुजूर ये सवाब बशारत औरतों के लिए हैं तो मर्दों के लिए क्या है?
हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लिर्रिजाली ज़िफ़ानी, मर्दों को रब इससे डबल अता फरमाएगा। आप गौर फरमाएं, अजान जो दे रहा है वो तो बड़ी शानों वाला है, मगर जो अजान नहीं दे पाता वो अजान के कलिमात जवाब में दोहरा ले तो उसको भी किस कदर अजर सवाब कि एक एक कलमे के बदले में 1 लाख नहीं, 1000 गुना माफ, 1000 जन्नत में दर्जे बुलंद, किस कदर ज्यादा बशारत है। इसलिए अजान एक बामकसद ऐलान है रब की किबरियाई का, उसके महबूब की नबूवत और रिसालत का। अब इस सिलसिले में आगे एक हदीस पाक ये भी है, यहाँ तो बिकुल्ली कलिमतिन का लफ्ज था, अब आगे आ रहा है बिकुल्ली हरफिन, यानी कलिमा जैसे खुद कलिमा के लफ्ज में काफ है, लाम है, मीम और हा, ये 4 हर्फ मिले तो कलिमा बने। तो अगली हदीस में क्या था कि कलिमा पर 1 लाख नेकियां, अब यहां सरकार ने फरमाया कलिमा नहीं, हर हर्फ पर नेकियां। तो फिर मजीद अजर सवाब और बशारत के मोमिन मुस्तहिक बन रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलना कमा यकूल, तुम भी वही जुमले जवाब में दोहराओ जो मुअज्जिन ने कहे, फ़इन्ना लकुन्ना बिकुल्लि हरफिन अल्फ़ अल्फ़ दराजतिन, इसलिए कि यहाँ हर हर्फ के बदले में रब तुम्हें 10 लाख दर्जे बुलंद फरमा देगा। पूछा गया हाज़ा लिन्निसाई फमा लिर्रिजाल, हुजूर ये तो औरतों के लिए आपने कहा, तो मर्दों के लिए क्या है? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को जवाब देते हुए फरमाया लिर्रिजाली ज़िफ़ानी या उमर, मर्दों को रब इससे डबल अता फरमाएगा। तो दोस्तान मोहतरम, अजान के अंदर किस कदर अजर व सवाब की बशारतें हैं, और मुसलमान तो दिन में 5 मरतबा इस मौके को पाता है। लेकिन अफसोस है कि गफलत और लापरवाही के अंदर इसकी समत लोगों की तवज्जो नहीं जाती कि हम कितना बेहतरीन मौका और चांस नेकी कमाने का ज़ाया कर रहे हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया लिल मुअज़्ज़िनी फ़ज़लुन अला मन अता बिस्सलाति 20, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुअज्जिन को नमाज पढ़ने वाले पर 220 हसना ज्यादा मिलेगी। मुअज्जिन को नमाज पढ़ने वाले पर 220 मिअतई हसनतिन 20 व मिअतई हसनतिन 220 हसना के बारे में कुरान में है कि 1 हसना 10 नेकियों के बराबर, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, 1 हसना 10 नेकियों के बराबर। तो अल्लाह तबारक व तआला मुअज्जिन को नमाजियों के ऊपर 220 हसना ज्यादा अता फरमाएगा। अब 220 को करो, ज़रब लगाओ, मल्टीप्लाई करो 20 के साथ, 10 के साथ, कि वो 1 हसना 10 से गुना जाएगा आगे, तो किस कदर ज्यादा वो बढ़ता जाएगा। इल्ला मन क़ाल, मगर वो शख्स जिसने ये कर लिया, यानी मुअज्जिन को नमाज पढ़ने वाले पर 220 हसना ज्यादा दिए जाएंगे, मगर फिर अगर नमाज पढ़ने वाला भी ये नेकी कर ले तो फिर वो बराबर हो जाएंगे। और फिर आगे फरमाते हैं इल्ला मन क़ाल मिस्ल मा यक़ूल, हाँ अजान देने वाला तो ये कहें, मगर अजान सुनने वाला भी वो कलिमात दोहरा ले अजान के जवाब के तौर पर, तो रब उसे भी 220 हसना अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फ़इन अक़ामा फ़अरबऊन व मिअत अल्फ़ हसनतिन इल्ला मन क़ाल मिस्ल मा यक़ूल, और इकामत कहें तो इकामत पर क्या मिलेगा? अरबऊन व मिअत अल्फ़ हसनतिन, तो 1,40,000 नेकियां मिलेंगी। इकामत कहने वाले को नमाजियों पर
इजाफा कितनी नेकियां मिलेंगी? 1,40,000 नेकियां। अब आगे कहा गया इल्ला मन क़ाल मिस्ल मा यक़ूल, मगर इकामत सुनने वाला भी जवाब में वो दोहरा ले जो इकामत करने वाला पढ़ रहा है, तो रब उसे भी वही अजर व सवाब अता फरमाए। तो बड़ी बशारतें हैं इस सिलसिले में, तो इसकी तरफ हमें मुतवज्जे होना चाहिए। अब इस सिलसिले में चंद मसाइल भी मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं। अजान के सिलसिले में ये बात याद रखी कि 5 फर्ज नमाजें जुमअतुल मुबारका के साथ जब जमाअत मुस्तहब्बा के साथ मस्जिद में वक्त पर अदा की जाएं, तो उनके लिए अजान सुन्नत मुअक्कदा है और उसका हुक्म वाजिब की तरह है। अगर अजान न कही तो वहां के सब लोग गुनहगार होंगे। अजान शाइर इस्लाम में से है, यानी इस्लाम की अलामतों और निशानियों में से है। हत्ता कि अगर किसी शहर, बस्ती या मोहल्ले के लोग अजान कहना छोड़ दे तो हाकिम इस्लाम उन्हें इस पर मजबूर करेगा, और अगर वो फिर भी ना माने तो उनसे जंग करेगा। अगर इस्लामी सल्तनत हो और किसी इलाके के मुसलमान अजान कहना छोड़ दे तो उनको ताकीद करेगा, ना माने तो फिर उनसे लड़ाई करेगा। अजान क्यों नहीं दे रहे? अजान के सिलसिले में कि अजान देने वाला कैसा हो, मुस्तहब ये है कि मुअज्जिन मर्द आकिल साले परहेजगार आलिम बिस्सुन्ना जी वजाह, लोगों के अहवाल का निगरां और जो जमात से रह जाने वाले हो उनको जज्र करने वाला, अजान पर मुदावमत करता हो और सवाब के लिए अजान कहता हो। ये अजान के सिलसिले में कि अजान कौन दे सकता है और अजान का देने का कौन मुस्तहिक है, इस सिलसिले में मजीद 2 चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। बार शरीयत में भी इसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि शरिया ने फरमाया कि मुअज्जिन मर्द आकिल साले परहेजगार आलिम बिस्सुन्ना जी वजाहत और लोगों के अहवाल से बाखबर हों, जमात से रह जाने वाले हो उनको खबर करने वाला हो और सवाब के लिए अजान कहने वाला हो। अजान कहने का अहल कौन है? कौन अजान दे सकता है? ये तो हमारे यहाँ है कि अगर किसी की दाढ़ी 1 मुश्त से कम है तो हम उसको मुसल्ले पे खड़ा नहीं होने देंगे, है कि नहीं है ये चीज? जी, जो पीछे पड़ रहा है अगरचे उसकी अपनी दाढ़ी नहीं है, मगर फिर भी वो इतना मसला जरूर जानता है कि यहाँ खड़ा रहेगा तो इतना होना जरूरी है, तो यही बात वहां भी होना जरूरी है। अजान के बारे में भी फजीलतें बहुत ज्यादा हैं और अल्लाह हमें उसकी तौफीक दे कि हम वो फजीलतें हासिल कर सकें। मगर मैंने जैसा कि गुज़िश्ता इज्तिमा में कहा था कि हर चीज की अदायगी के कुछ तकाजे होते हैं, वो तकाजे पूरे किए जाएं तो आगे जा करके वो अजर सवाब मिलता है। तो अजान कहने का अहल कौन है? अजान कहने का अहल वो शख्स है जो औकात अजान पहचानता हो और वक्त न पहचानता हो तो इस सवाब का मुस्तहिक नहीं जो मुअज्जिन के लिए औकात अजान भी पहचानता हो। अब इस सिलसिले में वो कौन शख्स है जिसकी अजान मकरूह है और उस अजान का लौटाना मुस्तहब है? तो इसके जवाब में सरकार आला हज़रत फरमाते हैं फासिक मर्द की भी अजान मकरूह है और उसकी अजान का इआदा मंदूब यानी मुस्तहब है। अब ये सारी चीजें कि जो ऐलानिया गुनाह करता है, ऐलानिया गाली बकता है, तो ये फिस्क है, ऐलानिया फिस्क है। तो ऐसा बंदा अजान देना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शौक जागा है, बहुत अच्छी बात है।
वो तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह की बारगाह के दरवाजे तो ऐसे नहीं है कि कोई मौलाना बंद करके बैठ जाए कि नहीं जी मैं बंद किए हुआ हूं, तेरी तौबा कबूल नहीं होने दूंगा। रब रहमान है, समीओ बसीर है, हर जगह से अपने बंदों की पुकार सुनता है। जहां हो वहीं तौबा कर लो और फिर आ जाओ इस इनाम की तरफ, तो मुस्तहिक ही मुस्तहिक, फिर रब के फजलो करम के सजावार ही सजावार, मुस्तहिक हकदार ही हकदार। तो अब देखो यहां पर आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस जुमरे में आला हज़रत ने ये लिखा है कि औरत की अजान मकरूह तहरीमी है और उसकी अजान दोहराई जाए, ये मुस्ताहब है, वहीं पर लिखा कि फासिक मर्द की भी अजान मकरूह है, उसकी अजान का भी इयादा किया जाए। तो इस चीज का जरूर लिहाज रखना चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि अगर मोमिन मुखलिस हैं तो एक अजान उसको हर गुनाह से बचा लेगी, चूंकि ये सवाब हासिल करने की उसकी सच्ची पक्की नीयत है। और पक्की नीयत होगी कि भाई मैंने ये सवाब हासिल ही करना है, और शरीयत कहती है कि वो सवाब इसके बगैर मिल नहीं सकता है। तो जब तू नीयत में सच्चा है कि मैंने हासिल करना है इस कदर ज्यादा जो सवाब, तो जरूर तू उन सारी चीजों को छोड़ देगा जिससे शरीयत ने मना किया। तो एक अजान है जो बंदे को गुनाह छुड़वा रही है, और बंदा फिर उधर गुनाह छोड़ के आता है, इधर रहमतें इतनी बरसती हैं कि हमारे आका फरमाते जब तक अजान देता है सर पर रब की कुदरत का हाथ रहता है। कितनी बड़ी ताईद, कितनी बड़ी मदद है रब की तरफ से। इसलिए कोई चूं चिरा नहीं, कोई लीमा चिरा नहीं, क्या क्यों कोई सवाल नहीं, बस सुना और सर झुका लिया। समीअना व अताना, समीअना व अताना, समीअना व अताना, बस हमने सुना और मान गए, कोई बात नहीं दूसरी। क्योंकि सवाब जब हमने हासिल करना है तो सवाब देने वाले रब और सवाब की खबर देने वाले नबी के हुक्म को तो मानना पड़ेगा हमें। तो इस सिलसिले के अंदर इस चीज का भी हमें पाबंद किया गया। अच्छा, एक मसला मैं अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर दूं कि अजान देना है तो फिर अजान देना सीख लें कि अजान कैसे दी जाती है। कई लोग अजान देते हैं तो कलिमात में अल्लाहु अकबर में अलिफ पर खड़ा जबर मद वगैरह पढ़ के अल्लाहु अकबर पढ़ लेते, तो या अल्लाह पढ़ते हैं तो उधर अकबार पढ़ लेते हैं। तो अगर कोई अल्लाहु अकबर में अलिफ को मद के साथ अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो ऐसा पढ़ना कुफ्र है। अगर वो कसद के साथ माने के इरादे के साथ पढ़ता है तो ये चीज कुफ्र हो जाएगी, क्योंकि अब वो अल्लाह की किबरियाई का ऐलान नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन खड़ा कर रहा है कि क्या अल्लाह बड़ा है। अल्लाहु अकबर का माना ये बनता कि क्या अल्लाह बड़ा है, तो तुम पूछ रहे हो, यकीन नहीं। लिहाजा अगर ऐसी कोई अजान देता है तो वो अजान नहीं होगी। इसलिए साथी हमारा काम फजाइल के साथ मसाइल दोनों सीखना है। अगर कोई नमाज की खूब फजीलतें सीख लें और आकर बगैर वुजू नमाज पढ़ने लगे, कोई कहे यार फजीलतें मिलेगी मगर पाक तो हो जा, पाक होने के बगैर तेरी नमाज कैसे होगी, फजीलत मिलेगी कैसे। का तू मुझे नमाज नहीं पढ़ने देना चाहता, तू मेरा बदखा है, तू मेरा भला नहीं चाहता, जो तुम्हें शर्त बता रहा है वही तुम्हारा भला चाहता है कि कल कयामत के दिन जब आंख खुलेगी ये लगेगा कि मैंने तो इतनी नेकियां की और सब हवा मंसूरा, सब जर्रों की तरह बिखेर दी गई, तो क्या होगा। तो इसलिए आज जानों के वक्त बहुत कीमती है और की हुई नेकियों को जाये होने से बचाना है। वो सारा बचेगा तब जब सवाब देने वाले रब के हुक्म के मुताबिक हम वो नेकी करेंगे, तो हमारा वो सारा कुछ बचेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको ध्यान से सुना होगा, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा हफ्तावारी इज्तिमा में कब्र पर अजान देने के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि कब्र पर अजान जो पढ़ी जाती है और फिर जुमा के खुतबे के वक्त जो अजान पढ़ी जाती है
मिंबर के सामने मस्जिद के दरवाजे पर। इन दो मसाइल पर इंशाअल्लाह आइंदा हफ्तावार इज्तिमा में हम गुफ्तगू करेंगे। और बाकी अजान के हवाले से बहुत सारे अज्जा अभी बाकी हैं जिन पर हम बितरतीब सुन्नी इज्तिमात में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह हम सबों को इल्म नाफ़े अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।